हम्म। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब? गुड आफ्टरनून। मैं पुनीता देसाई नडियाद से, गुजरात से, होम शेफ कुकिंग क्लासेस के किचन में अमूल के लाइव पेज पे आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो दिवाली का त्योहार आ रहा है उसके रिलेटेड ही मैं एक बढ़िया सी रेसिपी लेके आई हूँ। आप अक्सर मठरी तो सब लोग बनाते होंगे। वैसे मठरी से लोग ऐसा जानते हैं कि ये जो मठरी है वो स्वीट में ही बनती है। और ये जो मेरी रोज मठरी है, तो आप सबको क्या लगता है मैं आज कैसे मठरी बनाने वाली हूँ? कैसे बनाऊंगी? मठरी में स्वीट में बनाऊंगी या सॉल्टी बनाऊंगी? कोई कमेंट कर सकता है मुझे? जो भी जुड़े हैं उसमें से कोई कमेंट कर सकता है मुझे? आज जो बनेगी वो स्वीट मठरी बनेगी या सॉल्टी बनेगी? स्वीट। शिवम वर्मा। नहीं, आपने आंसर दिया है वो मैंने जो टॉपिक लिया है उसके मुताबिक कि रोज मठरी, दैट मीन्स मठरी तो वैसे ठौर को बोलते हैं। हमारे श्रीनाथ जी बाबा जो है उसे ठौर धराया जाता है कानूड़ा को, किशन भगवान को। तो आप ऐसा समझ रहे होंगे कि वो रोज फ्लेवर की मैं मठरी बनाऊंगी, लेकिन मैं आज उसमें भी एक नया ट्विस्ट लेके आई हूँ। मैं आप सबको दिखाती हूँ। मैं ऐसी रोज शेप की मठरी लेके आई हूँ, सबको दिखाई देती होंगी। तो ये कैसे बनेगी? और ये मैंने बनाई है, लेकिन आज भी ये मैंने परसों बनाई है, फिर भी उसमें जो क्रिस्पीनेस है वो वैसा ही है और अंदर से कच्चा भी नहीं है। तो आज हम सॉल्टी मठरी बनाने वाले हैं, और वो भी रोज शेप की, रोज एसेंस या रोज फ्लेवर नहीं देने वाले हैं। ओके, उसके साथ हम बढ़िया सी चाय बनाएंगे, अदरक पुदीना वाली, और वो भी तंदूरी चाय बनाएंगे। तो आप सबको, जो आपके यहाँ गेस्ट आएंगे, उसे भी आप इवनिंग में आते हैं गेस्ट, तो आप उस वक्त भी शाम को 5 या 6 बजे हो तो आप वो मठरी और ये तंदूरी चाय सर्व कर सकते हो। ओके, तो मैं उसके इंग्रेडिएंट्स आप सबको बता देती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए मैदा। थोड़ी सूजी डालनी हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने आज सिर्फ मैदा ही लिया है। और अमूल घी, गाय का घी लिया है मैंने। फिर सॉल्ट, पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर और कसूरी मेथी। ये मैंने भुना हुआ जीरा लिया है। क्यूमिन को मैंने अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद उसे अच्छी तरह से दरदरा पीस लिया है। बहुत ज्यादा दरदरा भी नहीं है और बहुत फाइन पाउडर भी नहीं किया है। और ये है कसूरी मेथी और नमक। पहले उसके लिए हमें आटा नीड करना है, तो हम आटा नीड करते हैं, और आटा नीड करने के बाद हमें उसे 10 मिनट तक उसका रेस्ट भी देना है। मैंने ये मेजरमेंट कप को फॉलो किया है।
मैदा लिया है। और उसके अंदर वैसे अब तो हर लोग बाजार से ही नाश्ता लाके सर्व करते हैं, लेकिन कुछ बढ़िया बनाना है, कुछ ट्विस्ट लाना है, कुछ अच्छा बनाना है और अपने गेस्ट को इम्प्रेस करना है, तो हम ये कुछ अलग शेप वाली है। तो वैसे ही ये जो फरसी पूरी बोलते हैं, मठरी बोलते हैं, वैसे ही है, लेकिन मैंने उसे अच्छी तरह से उसका शेप, बोलते हैं ना, आंखों को जो अच्छा लगता है वो मुंह को तो, हमारी जीभ को तो अच्छा ही लगने वाला है। तो जो हमें देखते ही अच्छा लगे वैसा आज हम बनाने वाले हैं कि गेस्ट आपके यहाँ आएंगे, आप सर्व करोगे तो उनको सब अच्छा लगेगा। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जितना घी लिया है और salt as per your taste, जीरा 1 टीस्पून, पेपर पाउडर वो भी मैंने दरदरा ही कूट लिया है, वो 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी ये भी 1/2 टीस्पून, और ये घी का जो मोइन लगाते हैं वो हम मैदे में घी का जो हमें मोइन लगाना है वो अच्छे से लगाना है, प्रॉपर आटे का जो भी कण है उसमें घी प्रॉपर लग जाना चाहिए। देखो अब हमें क्या करना है, हो सके तो आप ये घी को थोड़ा वार्म गरम कर दो, उसके बाद में भी आप आटे में मोइन लगा सकते हो। देखो ये मुट्ठी बन रही है मेरी और छूट भी जाती है। ओके, तो इतना ही मोइन हमें लगाना है। ज्यादा मोइन होगा तो क्या होगा कि जो आप पूरी फ्राई करोगे तो वो ऑयल पी जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है। मैं थोड़ा नमक चेक कर लेती हूँ, थोड़ा कम लग रहा है तो मैं नमक ऐड कर देती हूँ। और हमें रोटी से थोड़ा ज़्यादा हार्ड और जो पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा कम लूज, ऐसा हमें रखना है। हल्दी इसमें ऐड करनी है तो कर सकते हो, लेकिन मुझे वैसे ही ये जो है वो बिना हल्दी के ही अच्छा लगता है, तो मैं वो ही ऐड कर लेती हूँ। ये आटा हमारा नीड हो गया है, उसे अच्छी तरह से मसलने के बाद हमें उसे
10 मिनट तक रेस्ट देना है। मैं आज आपको 2 डिफरेंट स्टाइल से ये जो रोज मटरी है, आई मीन रोज का जो शेप है वो मैं कैसे देते हैं वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। मैं उसे थोड़ा ऑयल से ग्रीस करके मैं रख देती हूँ। मुझे उसे 10 मिनट का रेस्ट देना है, तो मैं दे देती हूँ। मैं ऑयल को भी गरम करने के लिए रख देती हूँ। जो आटा सेट हो रहा है, थोड़ी मेरी कुकिंग जर्नी के बारे में बात करती हूँ। ये जो कुकिंग का जो पैशन है वो ऐसा है ना कि हम घर में जिस घर में हम रहते हैं वहाँ जो हमारे पेरेंट्स है वो कैसा बनाते हैं और उनके भी पेरेंट्स है वो कैसा बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हुनर हम में आता है। मेरी नानी वो बहुत बढ़िया खाना बनाती थी और उसके बाद मेरी मम्मी वो भी बहुत बढ़िया खाना बनाती और अब ये हुनर मुझ में आ रहा है। उनके ज़माने में उनके जैसा लोग बनाते थे, आज मैं हमारे ज़माने में हमारे जैसा बना रही हूँ और आशा रखती हूँ कि ये हुनर मेरी बेटियों में भी आए। तो मेरी बेटी भी वैसे उतनी ही टैलेंटेड है ही ये कुकिंग में। ये जो मेरा लाइव चल रहा है तो हर एक लाइव में वो मेरे साथ ही रहती है। मुझे याद है जब दिवाली या होली आती थी तब मेरी नानी इतना बड़ा वेसल भर के जो चवाना होता है उसकी हर एक चीज घर पे बनाती थी और सबको
खिलाती थी, उसके बाद मेरी मम्मी भी ऐसा थी। लेकिन अब क्या होता है कि जब जब टाइम चला जाता है वैसे वैसे हमारे फैमिलीज भी शॉर्ट बनते गए और बाहर का जो खाना है वो भी हमारे घर में बहुत आने लगता है। तो और पहले तो कैसा था कि लोग एक दूसरे के घर जाके इकट्ठा होके सब कुछ मिलके बनाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब सब लोग अपने घर में खुद ही बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। अदरवाइज अब तो बहुत सारी संस्थाएं भी है, वो भी जो नाश्ते वगैरह है वो बेच रही होती है। तो अब ये हो गया है, लेकिन कोई ना कोई चीज, एक दो चीज तो हम घर पे बनाते हैं। वैसा नहीं है मैं भी कि हर चीज मैं घर पे बना के ही सबको सर्व करती हूँ, मैं भी बाहर से लाके भी सर्व करती हूँ। लेकिन हम ऐसा भी जो बाहर से लाने का मतलब क्या है, हमें कुछ बाहर जैसा बनाना है तो हमें उसका भी टेस्ट करना पड़ेगा, तो ही हमें बाहर का टेस्ट कैसे आए वो पता चलता है। तो हर बार हम बाहर का ही खाएं और हर बार घर का खाएं ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये जो हुनर है वो हम सब में होनी चाहिए। तो जब मेरी बेटियां छोटी थी ना तो वो ऐसा बोलती थी, मम्मी तू रसोई सो तो देखती है लेकिन तो कुछ नहीं बनाती। अब वो बेटियां ऐसी बोलती है कि नहीं मम्मी अब तो कंपटीशन वगैरह बंद कर दे, अब ये सब तो बंद कर दे। तो ऐसा भी होता है कि जो एक पीरियड आता है वहां से हमें कहां से कहां ले जाता है। तो यहाँ जो रिपू दमन आए थे तो उसी का जो यहाँ पे कॉन्टेस्ट हुआ था, उसी वक्त मैं फर्स्ट आई थी और तब से जो ये मेरा शौक है वो आगे ना आगे बढ़ता गया है। और आज मेरे साथ ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है अमूल का, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। पहले तो ऊपर वाला मेरा ठाकुर जी है, फिर मेरा फैमिली है, मेरी नानी है, मेरी मदर है, मैं जिनके साथ अभी रह रही हूँ वो मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, और जो जिसके बदौलत में इस जो कुकिंग का पैशन है उसमें मैंने एंट्री ली है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो श्रीजल है। और हिना गौतम, शेफ हिना गौतम, सेलिब्रिटी शेफ हिना गौतम जो है, उनके कारण मैं आज इतनी आगे आ गई हूँ। और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, दिव्या जी है, अनिल सर है, तो इनके इन लोगों का जो सपोर्ट है वो मेरे साथ बहुत रहा है। और मेरी बेटियों का, मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, मेरे सास ससुर का, सबका इस जो फील्ड है उसमें बहुत सारा जो सपोर्ट है वो बहुत रहा है। बिना सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो आज वर्ष के आखिरी दिन में मेरा ये आखिरी लाइव है, उसमें मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे ये सपोर्ट हर वक्त मिलता रहे ऐसी आशा रखती हूँ। और दुनिया की सब बेटियां जो है वो कुछ करे या ना करे, लेकिन उसे ये अपना जो कुकिंग है उसकी तो स्किल होनी ही चाहिए, कुछ न कुछ तो उसे आना ही चाहिए। भले वो रोटी सब्जी ना बनाए, लेकिन दाल राइस बना के तो वो अपने खुद खाना बना के खा सकती है। तो इतनी तो हुनर हर एक लड़की में होनी चाहिए। चलो यहाँ मेरा तेल भी हो गया है और जो आटा है उसने भी रेस्ट ले लिया है। अब मैं उसके बहुत सारे अच्छी तरह से नीड करके फिर से उसमें से गोला बना दूंगी। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, कोई बात नहीं, मैं मेरे कुल्हड़ को भी गैस पे गर्म करने के लिए रख देती हूँ। ये जो पूरी है मैं उसका आपको शेप दिखा देती हूँ, उसके बाद में तुरंत में जो कुल्हड़ वाली चाय है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें से हमें बड़े पेड़े ही बनाने हैं, क्योंकि हमें छोटी छोटी जो पूरियाँ होती है ना, वैसा हमें कट करना है।
डिपेंड करता है कि आपको कितना छोटा रोज बनाना है। मैम ये मैदे में थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और इस समय जो मैदा है उसमें से जो मैंने पानी बनाया है, चम्मच आप लोग इसे जो साटा बोलते हैं ना वो बनाते हैं और हमें उसे स्टिक करना है। जैसे हम 7 पर की पूड़िया में जैसे पूरी रोटी में चपाती में लगा देते हैं, वैसे ही इसे स्टिक करने के लिए हमें करना है। वैसे तो बिना स्टिक किए ही हो जाता ही है, लेकिन सेफर साइड ये है कि हम उसे स्टिक कर दें। ओके, हो सके इतना पतला बेलना है। वैसे आटे को थोड़ा सख्त ही नीड करना है, बहुत लूज नहीं बनाना है। कटर हो, ढक्कन हो, छोटी कटोरी हो, उससे हमें उसे कट करना है। देखा है? ओके, मैंने कट कर लिया है। अब क्या करना है, ये एक है उसके ऊपर दूसरी, ऐसे हमें 5 पूड़ियाँ एक साथ लेनी है। और ये जो मैंने पेस्ट बनाई थी वो यहाँ पे एजिस पे ही, एक ही एजिस पे मैं लगाऊंगी, पूरी एजिस पे नहीं लगानी है। आप ऐसे 3 का भी बना सकते हो और 5 का भी बना सकते हो। अब मैं उसे एक के ऊपर एक चिपका देती हूँ। ये अच्छी तरह से चिपकना चाहिए। मैं अभी 5 पूड़ियाँ लेके कर रही हूँ। अब क्या करना है, उसका रोल करना है। वो छूटना नहीं चाहिए, ऐसा रोल कर देना है। और रोल करने के बाद अब उसे कट करना है।
बीच में से कट करना है। ये बीच में जो कट हो गया तो यहाँ से ऐसे प्रेस करना है और ये जो पंखुड़िया जैसा हुआ उसे ऐसे अलग करना है। देखो, मैं दूसरा भी अभी बेल के आपको दिखाऊंगी, सबको समझ में आना ही चाहिए। अब ये जो है मैं ये 3 से कर रही हूँ। देखो ये मैंने बीच से काटा, ये कटा हुआ भाग लेना है, उसे ऐसे पकड़ना है और ये जो पंखुड़िया है वो हमें खोल देनी है। ये पंखुड़िया खुल गई, देखो। ओके, तो ये हमारा रोज शेप बन गया। अब ये जो है वो मैं 3 का बना रही हूँ। तो ये थोड़ा छोटा बनेगा। अब एक जो दिखाऊंगी वो बिना लेयरिंग के दिखाऊंगी, वैसा भी मैं एक आपको दिखा देती हूँ। आटे को कवर करके रखना है, आटा सूख नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी सर्कल वाला जो आता है कटर, वो भी आप ले सकते हो। मैं 2 ऐसी कट कर रही हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे फोल्ड करना है, देखो ऐसे फोल्ड करना है, बीच में से यहाँ ऐसा कट लगाना है, प्रेस करना है और ऐसा बनाना है। और उसके बाद में ये जो दोनों एजिस है उसे चिपकाना है। और तो ये भी हो गया हमारा रोज। फिर से भी बता देती हूँ मैं, ये जो है उसे ऐसे फोल्ड करना है, यहाँ पे थोड़ा प्रेस करना है और उसे यहाँ लेना है और ये 2 एजिस है वो ऐसे ले लेनी है, वैसे यहाँ भी प्रेस करना है। तो ये रोज बन गया। अब ये जो है इससे करेंगे तो थोड़ा बड़ा रोज हमें मिलेगा। फिर से एक जो छोटा वाला है दिखा देती हूँ। ऐसे यहाँ प्रेस करना मिडल के पार्ट में, पोर्शन में, यहाँ दोनों एजिस को मिलाना है, इसमें से जो ये एजिस है उसे स्टिक करना है और
ये अलग कर देना है। तो ये भी एक रोज की जो कलियां होती है ना, वैसा फॉर्म आएगा इसका। अब ये जो मैंने स्टिक करने के लिए बनाई थी वो मैं साइड पे लगा लेती हूँ, एक एज पे। और मैं ये 3 का ऐसा जो अभी मैंने रोज पहले बनाया ना, वैसा थोड़ा बड़ा वाला बनाती हूँ। अब मैं उसे फोल्ड करने जा रही हूँ। अब उसे कैसे फ्राई करना है, तो उसे बहुत स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि ये थोड़ी थिकनेस उसकी ज़्यादा रहती है, तो अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए। देखो ये जो रोज की पंखुड़ियाँ हैं वो मैं खोल देती हूँ, और वैसे आपको वैसे ही रखना हो तो भी अच्छा ही लगेगा। ये मैंने पंखुड़ियाँ खोल दी है, और आपको ऐसा ही रखना है तो आप ऐसा भी रख सकते हो, लेकिन नीचे से आपको प्रेस करना है। लेकिन पंखुड़ियाँ जो है वो खुली होगी तो ही आपको रोज का शेप मिलेगा। तो ये मैंने इस कटर से कट किया था, वो शेप है। वैसे दोनों में से अच्छा ही लगता है, वैसे कोई भी ढक्कन से भी आप उसे कट करके बना सकते हो। अब हमें बहुत स्लो फ्लेम पे उसे फ्राई करना है। मैं चेक करती हूँ कि ये उसका टेम्परेचर आया है या नहीं। बहुत स्लो फ्लेम पे आराम से 7 मिनट जितना लगता है। छोटे छोटे रोज ऐड करोगे, बनाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। उसे हिलाना भी नहीं है हमें, और अच्छी तरह से उसे फ्राई होने देना है। अभी उसे हिलाना नहीं है, थोड़ा ऊपर आ जाए उसके बाद भी उसे टर्न करना है हमें। ये थोड़ी ऊपर आ गई है। वैसे ये अमूल घी के साथ बनती है, तो उसका जो घी से कोई भी हम चीज बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। जो क्रिस्पीनेस, फरसापन जो आता है वो बहुत बढ़िया मिलता है। आपको इसमें जो चिली फ्लेक्स और इटालियन सीजनिंग डाल के भी बनानी है तो वो भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वो भी आप एक दिन जरूर ट्राई करना। अभी तो सबके घरों में ऐसे नाश्ते बन रहे होंगे, तो आशा रखती हूँ कि सभी के घर में ये पूरियाँ तो बाकी ही होंगी। तो आप सब लोग बनाना, कैसी बनती है वो भी मुझे बोलना, कमेंट बॉक्स में लिखना। और इस दिवाली में आप क्या क्या नया बनाते हो वो भी लिखना। अगले नए साल में आपको क्या सीखना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। उसे अच्छी तरह से फ्राई करना है।
शांति से फ्राई करना है। उसमें बहुत कोई भी गैस की फ्लेम को भी ज़्यादा नहीं करना, टेम्परेचर को भी ज़्यादा नहीं करना है। अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर अंदर से कच्चा रह गया तो आप जब बनाओगे ना तो वो उसका जो क्रिस्पीनेस है वो नहीं रहेगा, वो सब लूज हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी तरह से वक्त देने के बाद ही उसे निकालना है, और आपके पास जब वक्त हो तभी बनाना। ये आधे घंटे में बन जाने वाली चीज है ही नहीं। और हो सके तो 2-3 घर में जो भी है उसकी हेल्प ले लो, उसके साथ ही करो तो ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपका काम भी जल्दी से निपट जाएगा। अभी तो बच्चों का वैकेशन है, बच्चों को निपटा लेना साथ में, तो उनका भी वक्त जाएगा। देखो मेरी बच्ची पीछे से बोल रही है मुझे भी चक्री बनानी है, अब उसकी बारी है। पिंकिश हो जाए ना, पिंकिश कलर, वहां तक हमें फ्राई करना है। आप ज्यादा फ्लेम या टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो ऊपर से लाल हो जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। कम टेम्परेचर रखोगे तो वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी पुड़िया, सॉरी रोज़ फ्लेवर की मठरिया। तो बहुत संभाल के स्लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है और शांति से बनानी है। कैसी लगी सबको ये रेसिपी, कैसी लगी? वैसे मठरी या फरसी पूरी तो सब लोग बना रहे होंगे, लेकिन आज ये जो मैंने जो शेप दिखाया आपको वो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना। ऐसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट रोज अपने बाउल में रखे होंगे ना तो बहुत बढ़िया लगता है। देखो इस स्टेज तक मुझे उसे फ्राई करना है। अब मैं उसे निकाल देती हूँ। उसका खस्तापन देखो, है ना? आवाज आ रहा है ना आपको? ओके। तो वैसा नहीं है कि ये बड़ा हो गया है तो अंदर से कच्चा रहेगा, वैसा नहीं है। ये अभी ठंडी होने के बाद हमें उसे ब्रेक करना है, लेकिन जो मैंने बना के रखी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे चाय की तैयारी कर देती हूँ। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है ना? ओके, ये छोटे छोटे रोजीज। देखो ये जो मैंने बना के रखे हैं वो है, देखो अब मैं उसे ब्रेक करके दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल कच्चे नहीं रहते अंदर से, और खाने में भी वैसे ही फर्स है। इन चौक के बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम चाय की तैयारी कर देते हैं। मैं इसे किचन प्लेटफॉर्म पे ले लेती हूँ और चाय की प्रिपरेशन करते हैं।
पानी ले लिया है। उसमें मैंने चाय पत्ती डाल दी है। अदरक ग्रेट करके डाल रही हूँ। और ये जो दूध है वो मैं ले लेती हूँ 1 कप जितना। अब ये जो मैंने कुल्हड़ को गरम करने रखा है मैं उसको इसके अंदर रखूंगी और यहीं पे मैं ये जो चाय है वो छानूंगी। ये जार में भर के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसी जो चीज है वो आपको बाजार में भी बिकने वाली नहीं है, मिलती ही नहीं होगी। ये कोई होम में हमारे जैसे होम शेफ होंगे ना, वो ही ये सब बना के कुछ न कुछ ट्रायल करके आप सबको सिखाएंगे। हाँ, कोई होम शेफ या होममेड थिंग्स बनाता हो, नाश्ता होममेड प्रोडक्ट्स जो देता हो, वो कदाच आपको बना के दे सकता है, लेकिन बाजार में तो मैंने अभी तक कहीं भी नहीं देखी है ऐसी बढ़िया चीज, ऐसी रोज फ्लेवर वाली जो मठरी है वो। ऐसे मेरी चाय है ये अच्छी तरह से बॉईल हो रही है। और मैं ये अदरक पुदीना वाली बनाने जा रही हूँ, तो ये पुदीना भी मैं ऐड कर देती हूँ। सच बताता ये जो कुल्हड़ है ना
वो बहुत बढ़िया से गर्म हो गया है। मैंने उसे गैस पे, इंडक्शन पे हो ही नहीं सकता, मैंने उसे गैस पे गर्म करने के लिए रखा है। लाओ, ओके। ये हमारी तंदूरी चाय की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। देखो ये कुल्हड़ जो है ना वो बढ़िया से गर्म है। उसे मैं मैट पे ले लेती हूँ और ये हमारी तंदूरी चाय रेडी है पीने के लिए। जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हो और जिसको भी पीने की बहुत इच्छा हो, टी लवर्स हो, वो आ सकते हैं मेरे घर पे, मैं श्योर आपको पिलाऊंगी। बढ़िया सी रोज मठरी और तंदूरी चाय के साथ मैं आप सबको खुश कर दूंगी। अब फटाफट से मैं एक सर्विंग कर देती हूँ। वैसे हम कुल्हड़ में ही सर्व करते हैं आज चाय। चाय भी गरम है, कुल्हड़ भी गरम है। ये मैं डिस्कार्ड करती हूँ। वैसे मैं बिना शक्कर की पी रही हूँ, तो मैं ऐड कर नहीं रही हूँ शक्कर। मैंने बिना शक्कर की बनाई है चाय। आपको शक्कर डालनी है तो जब पानी उबला तभी डालना है, और लास्ट में ऐड करना हो तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हो। तो मैं ये गुड़ ऐड कर देती हूँ, साथ में बढ़िया सी रोज मठरी। ये सिर्फ पंखुड़िया बनाई थी हमने, वो सिंगल वो है। और ये जो मैंने पहले बना के रखे थे थोड़े बड़ी साइज की, वो है। तो रेडी है हमारी तंदूरी चाय और रोज मठरी। आशा रखती हूँ सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होंगी। आज लास्ट रेसिपी है मेरी, जो हमारा जो नया साल शुरू होने वाला है दीपावली का। दीपावली के बाद अब मिलेंगे अमूल की टीम को, शशांक सर, अभिषेक सर और दीपा मैम को, और जो व्यूअर्स अपना टाइम निकाल के हमें देख रहे हैं और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो सबका मैं दिल से आभार मानती हूँ। और ऐसी हर एक साल में हर एक नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, और एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, मिलते हैं नए